जितने भी ईरान वाले हैं ना और जितने बाकी लोग भी साथ में आएंगे, इजराइल अकेले इनको रोन डालेगा भाई। इजराइल के पास इतना लंबा बांस है कि डालता ईरान के अंदर में तो दर्द इस देश के लोगों में हो जाता है। वॉर होती है वैसे हो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इजराइल इतना ताकतवर है कि 2-3 दिन में इनको शांत कर देगा चुपचाप। क्यों 14 ही आ रहे हैं? मुझे बाकी देश कहाँ पे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक इजराइल 6 को मारा है, इस बार इतना सक्षम है कि 60 को भी मार सकता है। तो फिर ये तो 56 ही है साले। विपक्ष की मानसिकता यही है कि ईरान क्या है? ईरान एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। ये उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। में भी रहते हैं ना, तो क्या पाकिस्तान को पहले भाई मानेंगे क्या? हैं? तो क्या आने वाले टाइम में क्या? हाँ बिल्कुल। आपने नहीं देखा था कि नीचे झंडे पाकिस्तान के लगे हुए थे तो वो निकाल रहे थे, आपने नहीं देखा था? देशभक्ति है भैया, पाकिस्तान से देशभक्ति है, भारत से देशभक्ति नहीं है। भारत को इजराइल और ईरान के युद्ध में किसका साथ देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, भारत को इजराइल का साथ खुले देना तौर पे। वैसे तो मेडिकल और खाने पीने की बात रही तो भारत हमेशा से दोनों देशों का साथ देता रहा है। जैसे अभी गाजा फिलिस्तीन से हो रहा था तो वहाँ भी साथ दे रहा था, इजराइल का भी दे रहा था। लेकिन निश्चित तौर पे इक्विपमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो हमें इजराइल का साथ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल अभी भारत पाकिस्तान, जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, इजराइल ने खुले तौर पे मोदी जी को फोन करके कहा था कि आप पाकिस्तान को मारिए, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने वाले, तो इनका दिल पाकिस्तान में रहता है और शरीर यहाँ पे रहती है। देश के लिए प्रेम नहीं है उनके अंदर। कहाँ प्रेम है? प्रेम होता, गलत बोल रहा है ये। हाँ। प्रेम है। हाँ। यहाँ के देश के लोगों का, जो इस देश के अंदर रह रहे हैं, उनका प्रेम किससे है? पाकिस्तान से है, ईरान से है, गाजा से, हमास और फिलिस्तीन से है, भारत से नहीं है। क्योंकि अगर भारत से प्रेम होता तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत आती? हमारे आर्मी वाले खड़े होकर बॉर्डर पे किसके लिए अपने छाती पे गोली खा रहे? इस देश के लिए ना। तो तुम भारत माता की जय बोल नहीं सकते और जय हिंद बोल हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय थी, भारत माता की जय थी, है, रहेगी। बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं। किसको दिक्कत है? दिखाओ, आदमी दिखाओ किसको दिक्कत हो रही है भारत माता की जय बोलने में। बहुत सारे लोग नहीं लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं भैया। सबका बोरिया बिस्तरा बांधो, फटाफट सबको छोड़ के आया जाए। जहाँ जहाँ उनको लग रहा है जो उनका देश है, फटाफट छोड़ के आया जाए। सरदार जी वहीं पे छोड़ के आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ इनको लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाते, यहीं से ना 4 घंटा दूर अगर फ्लाइट लोगे तो एक जगह है दुबई, ठीक है? वहाँ पर एक शारजाह जैसे घुसने जाओगे ना, उससे पहले एक स्लम एरिया है जी, ठीक है? वहाँ पता है कौन कौन रहता है? कौन रहता है? पाकिस्तानी मुसलमान जी, बांग्लादेशी मुसलमान, हाँ। हिंदू मुसलमान, जितना वहाँ लेबर बन के गया है जी। जब दुबई उनको अंदर नहीं आने दे रहा है, ठीक है, तो इनको बाकी देश क्या अंदर आने देंगे? आप मुझे एक बात बताओ। नहीं अंदर आने देंगे। आप ज्यादा कुछ नहीं, जो जो यहाँ पे हिमायती है सबको बोलो एक बार दुबई चक्कर मार के आओ, तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारे को कौन क्या पूछ रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है कह रहे भाई सारे मुस्लिम देश एक साथ आओ, जो है इजराइल को इस बार मिट्टी में मिला तो क्यों देंगे। 14 ही आ रहे हैं? बाकी देश कहाँ पे हैं? क्यों 14 ही आ रहे हैं? मुझे बाकी देश कहाँ पे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक इजराइल 6 को मारा है, इस बार इतना सक्षम है कि 60 को भी मार सकता है। तो फिर ये तो 56 ही है साले। इजराइल के अंदर वो ताकत है। इजराइल का जो एरिया वो कितना बड़ा एरिया है? उत्तर प्रदेश जितना होगा लगभग, समझो। उत्तर प्रदेश से भी कम है, ठीक है? उत्तर प्रदेश जितना होगा, मतलब उस उत्तर प्रदेश जगह जितना जगह का इतना हिम्मत हो गया है कि 57 देश की जड़ें हिला के बैठा हुआ है। मुझे ये बताइए भारत को किसका साथ देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? अभी तो देखो, अभी किसी ने साथ मांगा नहीं है, तो अभी चुपचाप न्यूट्रल है। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इजराइल। वॉर के टाइम, हाँ, हमेशा एनी टाइम इजराइल। क्योंकि अगर मैं आपकी बात अभी करूं, जी, अभी जो छोटा मोटा ऐसे हम खेलने उतरे थे मंच में पाकिस्तान के साथ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर उनकी जमीन उमीन हिल गई, तो इधर उधर दौड़े थे पाकिस्तान वाले। तो उस समय, हाँ, तो इसलिए उन्होंने पहले बोल दिया कि भाई, तभी इजराइल का हमें फ़ोन आ गया, टेलीफोन। जैसे ये बोल रहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आ गया, हमने वॉर रुकवा दी, वैसे ही हमें इजराइल का भी फ़ोन आया। अच्छा। कि भैया मारो, तब तक मारो जब तक ये ना रुक जाए कहीं, इनकी सांसें रुकवा दो एक बार, लेकिन मारना शुरू करो, ठीक है? अब मुझे यही लगता है कि अगर वॉर होती है, वैसे हो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इजराइल इतना ताकतवर है कि 2-3 दिन में इनको शांत कर देगा चुपचाप। इतना ताकतवर है इजराइल? हाँ, बहुत ताकतवर है। जितने भी ईरान वाले हैं ना और जितने बाकी लोग भी साथ में आएंगे, इजराइल अकेले इनको रोन डालेगा भाई। और एक बात और बताऊं आपको, इस देश के अंदर में लोग जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, ईरान का साथ दे रहे हैं, पता क्या होता है? इजराइल के पास इतना लंबा बांस है कि डालता ईरान के अंदर में तो दर्द इस देश के लोगों में हो जाता है। क्या बात है? बिल्कुल हो जाता है भाई। अकेले रगड़ देंगे इन लोगों को, कितने दिन टिक जाएंगे ये लोग हैं? और सुनिए, इजराइल इतना टाइम से चुप था। 2002 से 2023 तक ये लोग जो है हमेशा इजराइल पे अटैक किए हैं। अब जब वो अपना जो मुंह बंद किया, अब इन पे ठोक रहा है और ठोकना चाहिए। और मोदी जी खुले तौर पे इजराइल का साथ देंगे।